बच गया बच गया। अरे महाभारत का डंका और लड़ने चले बहादुर बंका। सज के कुरुक्षेत्र सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। महाभारत के जंग का ऐलान हो चुका था। दोनों तरफ की सेनाएं सज गई थी। डेट भी निश्चित था कि अमुक तारीख से अमुक समय से शंखनाद होगा और महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर लड़ा जाएगा। दोनों दल अपनी अपनी योजना बना रहे थे। एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव। पांडवों की तरफ से साक्षात मुरलीधर कन्हैया भगवान श्री कृष्ण थे। एक आदमी को इस लड़ाई को लेकर के बड़ी चिंता थी। किसको? सुनिए नौजवानों, सुनना अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। शायद कहीं हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं मिलेगी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक आदमी को बड़ी चिंता थी। किसको? कुंती को। कल से महाभारत की लड़ाई शुरू होगी। आज रात भर सोई नहीं है कुंती। अर्धरात्रि का टाइम है और कुंती अपने महल से निकल जाती है और निकल के पहुंचती है कहां? गंधारी के पास। बैठ गई ऐसे ठेंगुना मोड़ करके बैठती है और हाथ जोड़ करके सीधे, केवल कुछ बोल ही नहीं रही है, आंखों से आंसू चल रहा है। और गंधारी को तो देखिए, एक बार नहीं पूछ रही है कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है। मजबूरी में कुंती कही, माते रोक दो ये जिद, विनाश हो जाएगा। कुछ नहीं बोली गंधारी। धृतराष्ट्र के पास जाती है, यही शब्द दोहराती है, कुछ नहीं बोले धृतराष्ट्र। इधर उधर इधर उधर 4 बार गई। उठ करके कुंती रोते हुए वापस आ रही है। रास्ते में उससे एक महिला मिल गई जिसका नाम नैसृति बताया गया। सुनिए, लोग कहे कि बिरहा पहले खाली आहिर गावा खाने में अंगूरी डाल के बिरहा वो नहीं खे रह गई। अब बिरहा दूसर हो गई बा। बिरहा शुरू कहां से भइले टुन्नू मास्टर? बिरहा जब आइल तब बिरहा शुरू हैजा से भइले। अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए बाबू, अब ना मिली नेनुआ का तरकारी, अब ना मिली। बिरहा जब हम लोग का दौर चला है भी, जब यूथ आया बिरहा में एंट्री मारा तो बिरहा का प्रारूप ही बदल गया। आज बिरहा कहां खड़ा है? बिरहा यहां आ गया कि तुम्हें दिल लगी भूल भूल जानी पड़ेगी। आज बिरहा यहां खड़ा है। अरे तुम्हें दिल लगी भूल, अरे भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत के राहों में आकर के देखो। बात हमारी कहां थी? सुनिएगा, दिमाग लगाओ तो ले लो। बिरहा बा कहां? हम छोड़ने का नहीं है। कुंती को रास्ते में मिल गई एक महिला जिसका नाम नैसृति बताया गया। रोते हुए कुंती को देखती है, हाथ जोड़ देती है। उस खानदान की पतोहू थी और कहती है, माते रोने का कारण? कई कारण मत पूछो। उम्मीद लेके जिसके पास गई थी उसने तो कारण पूछा ही नहीं, तुम पूछ के करोगे क्या? कहीं बताइए तो। महाभारत के जंग का कल से शुरुआत होगा। लड़ाई दोनों तरफ से होगी। वीर दोनों तरफ है। हमारे 5 बेटा भी जंग के मैदान में होंगे। अगर एक भी बेटा मेरा मार दिया जाएगा तो जिस दिन मारा जाएगा उसी दिन मुझे भी प्राण त्यागना पड़ेगा, इसलिए कि मैं अपने किसी भी बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। नैसृति ने कहा, घबराइए मत, आपका कोई बेटा नहीं मरेगा।
कुंती आगे बढ़ना चाहती तो ले रुक गई। खलस है तुम्हारे बस की बात है, ये लड़ाई हो रही है। कहे सुनिए, कुंती ने कहा फिर मुझे डर इस बात का भी है कि कई लाख कई करोड़ सेनाओं के साथ कौरवों की सेना है और हमारे तो केवल 5 पांडव हैं। कन्हैया है उनके साथ, हारने का भी डर है। नैसृति कहीं घबराइए मत, आपके खानदान का एक ऐसा योद्धा है, छोटा योद्धा, छोटा बालक है जो अकेला महाभारत के जंग को फतह कर सकता है। कुंती बैठ गई। करस प्रभु लामे जा पियासल मर के कलश आपका नाती, हमार नाती, हाँ लगेगा नाती रिश्ते में। नाम कई नाम बर्बरीक, मेरा बेटा। गुण क्या है? गुण एक बाण में पूरे महाभारत को खत्म करेगा, इतनी क्षमता है उसके पास। 13 साल के बेटे को तू कह रही है कि एक बाण में पूरा महाभारत खत्म करेगा? मैं युद्ध के मैदान में भेज सकती हूँ, मैं भेज सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं आप घबराओ मत, सुबह होगा मैं कोई तरकीब निकालती हूँ। सबेर भइल, कुंती से बिना आज्ञा लिहले नैसृति कुंती की मनोदशा भाप गई थी। कभी कभी मित्रता में ये होता है कि ये हमारे मित्र हैं और हम जानते हैं इनके ऊपर थोड़ा दुख है, विपत है, इस समय संकट में है, तो जो भी मदद होने लायक होता है बिना पूछे हम मदद कर देते हैं। कभी कभी होता है ऐसा। नैसृति अपने बेटे को बुलाती है और कहती है बेटा तू महाभारत की लड़ाई लड़ने चल जा। कहा कैसे लड़ूंगा, किधर से लड़ूंगा? कहीं कुछ नहीं, जो दल हारेगा उसके साथ खड़ा होकर लड़ देना। पहले जाना देखना, जो हारेगा उसके तरफ से लड़ाई लड़ना। अब नैसृति के ही रहे मानो कि लोग खाली 5 गो पांडव वालों कम आदमी वालों आ कौरव ढेर हवा, तो करी दिमगवा में ही रहे कि जो सबसे कम वाला सो हुए हरिहा सा। हमके मदद भी इन्हीं लोगों की करनी है, पांडवों की ही करनी है। तो उसने रास्ता फार्मूला बता दिया कि जो दल हारेगा उसके साथ खड़ा होकर लड़ना। कुंती अपने बेटा के समझावत भी तरज बिरहा में लागल। कौन तरज है मास्टर? मेहरारू कोनो अपना मर्द से कहतिया। कलश कहा तो कहता न जाता नहीं कमाए, कहा तो बंगलोर। कलश मत जा, कलश सुन 2 बेर ते कहले में मत जा तो हम तो ना जाए, ठीक बा, लेकिन बिहाने 972 रुपया का हो जो लक्ष्मी वाला जो मंगाओ तो हमसे ऐठले पर ललका फेंके लाएगा। क्या कल जलाओगे? लिपस्टिक 900 का 1000 रुपया का लिपस्टिक बा। मेहरारू कलश की मत जा कमाए। कलश का करब तो मेहरारू समझाओ दिया। का समझौलस? का करे जाइबा, अरे का करे जाइबा कमाए बंगलोर पिया। कर जइबा कमाया बंगलोर पिया, खोली ले त घर ही, खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया, खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया, खोली ले त घर ही। नैसृति अपने बेटा बर्बरीक से सबेर का टाइम हो सजावती अपने बेटा के जंग के मैदान में जाए खातिर। सुनिए वो समय की महतारी में और आज की महतारी में अंतर। अपने हाथों से 13 साल का बेटा है, 13 साल के बेटे को अपने हाथ से धोती पहनाती है, कुर्ता पहनाती है, करधन में 5 को घुंघरू बनलस, पैर में
घुंघरू बनलस लइकवा चले तो घन 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 बाजे। लइका के हिसाब से लइका का धनुष या बाण छोटे छोटे हाथ में दियलस। तरकस बनाई लई पीठी पर। अब बांध के तरकस चलत हो जब के बर्बरीक जंग के मैदान में तब मतारी अपने बेटवा से कलश के सुन जात रे तो जो, लेकिन एगो हमार बात है कि काने कठिया खूंटे कठिया लिए का कलश। दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमोर बेटा। दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमोर बेटा। हारी जेवो के जीताई दी हमोर बेटा। चलता है कौन बर्बरी का जब चलल तो वो समय के बाद कामाशक लेके धनुष बाण, अरे लेके धनुष बाण चली भइले बल करिया। अंतर्यामी कृष्ण के तब लगली खबरिया। आई त देई कुरुक्षेत्र झाका झोर बेटा। अरे आई त देई कुरुक्षेत्र झाका झोर बेटा। रहिया में पूछे, अरे रहिया में पूछे जात बालक ने और बेटा। लड़का रास्ते में जा रहा है, करधन में घुंघरू घुन 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 बाजाता लइकवा चलता। तो छोटे छोटे धनुष बाण दिमाग में खाली एक को बात, महाभारत की जंग में जाना है। जो हारेगा उसके तरफ से लड़ना है, जो हारेगा उसे जिताना है, जो हारेगा उसे जिताना है। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के पता लगल कि जो चलल वही आई, अगर आ गई कुरुक्षेत्र के मैदान में तो मैं जिस मिशन में हूं, जिस मकसद में हूं, 1001% गारंटी ये है कि मैं अपने मकसद में फेल हो जाऊंगा और वो जिधर खड़ा होगा विजय उधर सुनिश्चित हो जाएगी। अब सवाल ये है कि जो इसको भेजा था उसकी मंशा थी कि कमजोर पांडव है, और श्री कृष्ण ने कहा कि स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है, हारना है कौरव को। अगर कौरव हारेंगे तो ये छोटा बेटा कौरवों की तरफ से खड़ा होगा, बाण चलाएगा तो इसका बाण अपने खानदान के लोगों के शरीर को छेदते हुए जाएगा। मैं श्रुति का बेटा बर्बरीक रास्ते में है, इधर से बर्बरीक, उधर से भगवान श्री कृष्ण आमने सामने मुलाकात। रोक लिया, कहे सुनो ए बेटा कहाँ जाता ला? कलश कुरुक्षेत्र। क्या करोगे? लड़ूंगा। किधर से लड़ोगे? जो हारेगा उसके साथ रहूंगा। भाग बेटा भाग। भगवान के रैया गाला खबरदार, वापस जो लड़े चलवा तू। 3 दिन का तिररोकी जइबा लड़े। कलश काहे हो तो कले बेटा ऐसा ऐसा वीर बाना सब बाण चलैया सा, बाण की हवा से ते उधिया जाइए। तो छोटे लइका ठमकल ठमक के तरनाइल जितना उम्र हो उतने सीना फूलल ऊपर। कलश खबरदार, एक बाण से पूरे महाभारत को खत्म करूंगा। कदम पीछे जानत रहलो करी बातो अब के तौलल चालू कर। अरे भैया
एक बाण से महाभारत खत्म करोगे? वाह का करूंगा। कल तो सुन, आखिरकार एक बाण में महाभारत खत्म कर भाई हम कैसे समझ पाई? वाह कल तू चाहत का वाला खोल के साफ बतावो। तरज बिरहा में लगल कौन भी तरज हम मास्टर? तरज का करताड़ू रनिया, अरे का करताड़ू रनिया हमके बतावना। ओहो! और बढ़ा के रूपवा से पर्दा तनी, रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावना। ओहो! का करतारू रनिया हमके बतावना। रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावना। तब मेहरारू कहलस का माथे पर हम विद्या लगवनी, माथे पर अरे लिहली रूप सवारी। बलम जी सरक जाता, सजन जी सरक जाता कमर से उस तोल वाली साड़ी। बलम जी भगवान का रैया कहा कि खबरदार, अगर तुम वीर हो और एक ही बार से महाभारत खत्म करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? कल चाहते क्या है तो कहला का कहला। अरे वीर अगर हुआ हमके, अरे वीर अगर हुआ हमके वीरता देखावना। पिपरा के पाती के बाण से गिरावना। अरे वीर अगर हुआ हमके वीरता देखावना। पिपरा के पाती के बाण से गिरावना। कहत देर ना तनिक लगल बा, अरे कहत देर ना धनुष के ऊपर लिहल बाण चढ़ाई। छेदे पतिया के, छेदे पतिया ये के बाण से कापेले रघुराई। छेदे पतिया ये के बाण से कापेले कन्हाई। भगवान का रैया कहला कि अगर वीर हवा। अब देखिए यही तो बात फंसती है, बात यही फंसती है। जब हेड मिस्त्री अखाड़ा, आप देखिएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक क्लाइमेट। अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं, एक बड़ा पहलवान चैलेंज बोल देता है तो 3-4 पहलवान चढ़ते हैं उसके चुनौती को स्वीकार करने। तो ले होकर 5 को चेला चढ़िया ना सकने से पहले हमसे लड़, हमसे लड़, और बाद हमारे गुरुजी से लड़िए। और यहाँ तो ये होता है कि चेला को जंग के मैदान में भेजा जाता है और मालिके आके गली गली भाषण करना चालू कर देते हैं। हमारे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? चेला कहाँ मोर्चा संभालेगा, गुरु जी आ जा रहे हैं और गुरु जी इस स्तर पे आ जा रहे हैं कि अब कहने की भी बात नहीं हो रही। हम दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसको अभी आपके बीच में रखूंगा। बड़ा सटीक 2-3 बातें।
कहां से हम पर जातिवाद का आरोप लगाते हो यार? अखिलेश यादव की सरकार थी, बाराबंकी में अरविंद सिंह गोप मिनिस्टर थे, फैजाबाद आते थे तो पवन पाणे मिनिस्टर थे गिन्ना अंगुरी पर, फैजाबाद से आगे बढ़ते थे तो विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह गोंडा में मंत्री थे, वहां से आगे बढ़ते थे, गोंडा से आगे आते थे बस्ती सिंह तो राजकिशोर सिंह मंत्री कैबिनेट मंत्री थे, बस्ती से आगे गोरखपुर बढ़ते थे तो केसी पाणे मंत्री थे, गोरखपुर से आगे अगर कुशीनगर जाते थे तो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी मंत्री थे, देवरिया आते थे हम लोग, और देवरिया से जब बलिया जाते तो नारद राय सनातन पाणे मंत्री थे, वहां से जब और हमारे वहां देवरिया में आते थे तो भाटपार में कामेश्वर उपाध्याय मंत्री थे। उसके बाद भी हमको हीरो की पार्टी कहते हो, उसके बाद भी हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हो। जितना सम्मान इस देश में समाजवादी पार्टी ने अपर क्लास को दिया, शायद धरती की किसी दल ने नहीं दिया और किसी पार्टी ने नहीं दिया, और आज भी हम सम्मान देते हैं। सवाल ही नहीं खे, बेटा भइल तो तुहार, अब बेटी भइल तो हमार, आप करो तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। एक बात, कोनो बात नहीं खे, ये सत्ता किसी की जागीर नहीं होती, आज आपकी है कल हमारी होगी, परसों किसी और की होगी, कुर्सी किसी की नहीं होती। जाए अब भगवान का रैया काला अगर वीर हो, कह रहे हो कि एक बार से पूरा महाभारत खत्म कर देंगे, तो जवने जगहिया भगवान का नैया खड़ा रहना भैया लोग, ऊपर है एगो पीपर का पेड़ और पेड़वा के नीचे खड़ा रहना कर, अगर मरद हवा तो एक के बार से पीपल के पतई के छेद दो, तब हम जानब कि तू एक के बार से महाभारत खत्म कर देगा। लड़का कहा ठीक, तरकस से मार निकाला, धनुष पर चढ़ाया तो ले को पतैया तूर के और निचवा गिरा के वही पर लात धर दिया, लतवे से तोप दिया, चलोलस बाढ़, अब बाढ़ चलोलस गनगन गनगन सगरी पिपरा का पतैया छेद के अब बड़वा आके इनके पंजवा के ऊपर नाचे लगल। ई का कलस की ना हटावा ना तो छेद के निचवा को पतई बाव के छेदी, अजो कल हटावा तो छेदलस, छेल के उठल, पकड़ के बाढ़ फिर तरकस में कल, अरे बाप रे, ई जितना सोचनी सारे वहू से कई गुना बढ़न भाई। अरे बीरवा का वीरता देखी हो, अरे बीरवा का वीरता देखी हो, जाल भगवान दिए फेंकी हो। एक मिनट ए बच्चे, वीर हो, बहादुर हो, देखो जो कहना बहादुर हो, छोड़ लगा हो, जो कहना बहादुर हो, अब छोट लड़का राजनीति का बुझा था, कल सियास तकला एक काम कर, अरे कई दम मदतिया मोरी हो, इच्छा पुराई हम तोरी हो। सुनिए 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 सुनिए, क्लाइमेट मदद में और कुछ मांगने में बड़ा अंतर होता है। कल मेरी एक मदद करो, हेल्प करो, और उसके बदले में जो तुम कहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, तुम्हारी मदद करूंगा। कल मदद की बात कर रहे हैं, जो मांगना हो मांगिए, आपके सामने खड़ा हूं, जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगा। गलत ना ऐसे थोड़ा है कि तू कह दे जो मांग ले तो हम दे दे, ऐसे ना, तब कलश तब कैसे, तो देना पड़ेगा, कलश दे का कहलस, अरे जो इच्छा है मांग लीजिए, अरे जो इच्छा है मांग लीजिए, आज चुकाई छेदे पतिया के, अरे एक के बाढ़ से छेदे पतिया के, कांपे ले कन्हाई, एक के बाढ़ से छेदे पतिया के। सुनिए, हमारे तरफ भगवान कन्हैया ने कहा कि कुछ मदद मांगना चाहता हूं, कहे कि जो मांगोगे वो मैं दूंगा। वो छोटा बेटा का है कौन, बरबरीक। भगवान कन्हैया मंगले, हम का मंगला, बिरहा में टेरी लगल, कैसे मास्टर,
बिरताई बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, जंग की बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई। जंग की बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई, बिरताई जिसकी धोखे में फंसी। कर देना चाहते हैं छोटा बेटा का दूंगा, जब जबान दे दिया तो दूंगा। कर सुन, अगर देवे के बा तो पकड़ अपने बाल को और निकाल अपने हाथ से कटार, अपने कमर के बगल में जो खोसा है, और काट अपने गर्दन को, और हाथ फैला रहा हूं मेरे हाथ पे अपना गर्दन रख दे, यही चाहता हूं तुझसे मांगना। धनुष बाण हमें टंगले रहे, धनुषवा निकलस, कलस ठीक बात दे तनी हम रुका हमें से निकलस एगो बाण चढ़ाउलस, कलस कहो का मुड़ी मुड़ी मंगला हमार काट के। कल हाँ देना है तुमको, तुमने 3 वचन दिया है, कल दे तनी तोले तनलस एक बेर तनलस तोले बिरा में तरज लाग गइल। कौन तरज है मास्टर? क्या बताई हम, एक दिन हम गावत रही कहा चौपन में, चौपन सोनभद्र, ये बतिया कह दे तो 2 गो लड़का भड़क गए हमारी को। पहले मेहरारू गोदना गोदवा सब आई पर मेहरारू का नाम लिखाओ, फूल परी देवी, अंजोरिया देवी, पानमती, असरफी देवी। मर्दे का नाम आगे लिखवाओ सो लाल जी, श्री रामचंद्र, सोलंकी। अरे हमें इतनी घड़ी कहीं उतनी घड़ी के थोड़े हैं। पहले मेहरारू बाही पे गोदना गोदवा से मोहब्बत होके, नटी नहीं आके गोदना गोदवा से पहले मेहरारू गोदना गोदवा से इतनी घड़ी लइका गोदना गोदवा होता सो गोदनवा का नाम बदल के हो गइल बा टैटू। मेरा रुआ बाही पकड़वाओ सही हेजा गोदवाओ तो हेजा। अरे इसे हेलो मत भैया, कई कई को तो ऐसा जगह गोदवा लेता ना सकी, देख ले तो दिन भर खाना खाए के मन ना करी। काजे नहीं कौन सारे वहीजा कौन ही देता, जब वो जा लोग के लगा था गोदवा ले बाबा। फूल चंद लिखवाओ तो ना सो पर हंसलो मत। रुपया 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 लगा था कहीं गोदा जाई बाबा। एगो मेहरारू गोदना गोदवावत रहे, गोदे वाली पूछलस कुछ लिखाई, कलस के लिखाई का लिखाई तो कलस बताओ तो नहीं का बताओ। चूड़ियों पर नाम अरे चूड़ियों पर नाम हमर सड़ियों पर नाम खातिर हमारी जिंदगी तमाम अरे सरधा पूरा दमोरे मनावा के, सरधा पूरा दमोरे मनावा के, गोदा गोदा खाली फाइन हो, गोदा गोदा खाली फाइन, गोदा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर नाम सजनवा के। अब तनी सुना लोग, जो ही कहना कि गर्दन काट के दो, मैं यही चाहता हूं तुमसे, दान में मांग रहा हूं, दान में। इसके बदले में जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तो इसका चुकता कर दूंगा, भरपाई कर दूंगा। ऐसा आदमी देख ले वो मांग लेला, मुड़िए काट दा, और जब तहार जरूरत पड़ी तो हम भरपाई करब, मुड़िए ना रही तो तू हमार भरपाई कर बता। लइकवा जब सुनलस कैलस का, अरे इतना सुनत धैलस धनुहा पपान हो,
बचावना चले ले जान हो। देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललनावा के, देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललनावा के, प्रगट हो गई ले तुरंत समहनवा के, हमके मारना वीर अपने बनवा से, हमके मारना। निकाल के धनुष पर बाण चढ़ा करके निशाना बना, कहा खबरदार, या तो तुम्हारी हमसे जातीय दुश्मनी है और नहीं तो तुम मेरे खानदान के एंटी पार्टी के हो। करे कि गर्दन काट के दे दो, हम गर्दन काट के दे दे। लड़का बानी 13 साल तेकर मतलब जोने का चाहिए खेला ले। अब गर्दन केकर कटी 1.5 मिनट रुका तोले भगवान कहला कि अगर जो ना आइली असली भेष में अगर चला दिहलस तो कहाँ कौरव पांडव का लड़ाई हुई देखा तो निकुल लड़ाई यही खत्म हो जाएगी। नीचे से शरीर का कलर बदल चालू भइल। लड़का जब ले समझी तो ले पूरे शरीर बदल गई। भगवान कन्हैया साक्षात श्री कृष्ण माधव मुकुंद मुरलीधर एकदम वही बेटा के सामने खड़ा हुआ, चक्र सुदर्शन हाथ में लेके। सुनिए, जो ही भगवान कन्हैया असली भेष में पहचान गई बरबरीक। लिए कि घर में कुल में खानदान में रोज सवेरे साझी जकर पूजा होती है, साक्षात भगवान खड़ा हो, हाथ जोड़लस और कलश प्रभु बात जबान से और तीर कमान से जब निकल जाती तो फिर कभी वापस नहीं आती। और मैंने आपको वचन दिया है, मैं कटार निकाल रहा हूं, गर्दन काट के आपको देने जा रहा हूं, लेकिन कारण जान सकता हूं। कहे किसी से कुछ लेने से पहले उससे कारण नहीं बताया जाता। अगर देने वाला कारण पूछ ले तो फिर देने का कोई मतलब नहीं। देहात में लोग कहेला कि दे के या कह दिया तो अगर कोनो मतलब ना रहेगी। लेकिन अगर तुमने पूछ लिया तो मैं तुमको बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा तो इसमें मानहानि हो जाएगी। अभी ये लड़का कुछ बोल नहीं रहा है। कहा सुन, तू जा किस लिए रहा था? कहा कि महाभारत लड़ने। कहा लड़ता किधर से? तो कहा जो हारता उसके साथ लड़ता, उसी के साथ खड़ा होकर के मैं लड़ता, उसके तरफ से लड़ता। तो कहे सवाल यही आकर के खड़ा होता है, बेटा इस कहानी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और कौरवों की चाहे कितनी भी बड़ी विशाल सेना है, जिधर तुम्हारे खानदान के तुम्हारे आजा बाबा दादा खड़े हैं, मैं उधर से ही खड़ा हूं, उन्हीं के साथ खड़ा हूं, लड़ाई उन्हीं के साथ लड़ूंगा। और ये तय है कि पांडवों की विजय श्री होगी, और जब पांडवों की विजय होगी कौरव हारेंगे तो तुम तो आए हो उसी के साथ लड़ने के लिए कि जो हारेगा उसके साथ खड़ा होकर के लड़ूंगा। हारेंगे कौरव, जीतेंगे पांडव, और जब कौरव हारेंगे तो कौरवों की तरफ से खड़ा होकर के तुम लड़ना चालू कर दोगे। और मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर उतनी कैपेसिटी है कि एक ही बार से पूरा महाभारत खत्म कर दोगे। तो या तो तुम अपने खानदान को हराने आए हो, या तो अपने खानदान को, अपने बाबा आजा दादा को हारने देखना चाहते हो, हारते हुए देखना चाहते हो तो शीश न दो, और नहीं तो वचन निभाओ। 1 सेकंड की देरी नहीं किया, उठाया कटार, पकड़ा अपना बाल काट के अपने गर्दन और हाथ पर भगवान कन्हैया के रखलस। जो ही हथवा पर रखलस तो लोग मुड़िया बोले लागल। क्लाइमेट समझिए आप। कभी कभी आप कहेंगे कि कैसे सर बोलेगा कट जाने के बाद। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, सुनिए मैं बता रहा हूं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य, और लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। मैं कहा ना कि केमिस्ट्री के किसी टीचर से पूछना, हिस्ट्री के किसी टीचर से पूछना, और ज्योग्राफी का किसी टीचर से पूछना। सुनो, मैं 3 बात बताया हूं आपसे, और विराह के अंत तक तीनों का मैं आपको उदाहरण दे दूंगा। हनुमान जी ने सूरज को फल समझ के निगल लिया, इस चौपाई का यही अर्थ है, तात्पर्य है।
कि लिल्योता ही मधुर फल जानू। मैं कहता हूं 2 मिनट के लिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। विज्ञान कहता है कि नॉट प्रिटेंडेड, ये नहीं हो सकता। हम नहीं मानते। कारण आप कहेंगे कि ये धर्म का, ये वेद का, ये विरोधी आदमी का। नहीं साहब, पढ़ा लिखा हूं साहब, हम भी पढ़े हैं, शायद आप भी पढ़े होंगे कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। कितना बड़ा सूर्य है? 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा सूर्य है। हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं। तो तनी सोचो लो, पृथ्वी पर खड़ा होके हनुमान जी जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बढ़न बा, तो कितना गुना बढ़न ही मुंह बोले हो कि ओके घोट ले लो। हम कहीं गलती कहीं तो बताई सही, तर्क होना चाहिए ना हर बिंदुओं पे। जब पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, तो इनके 13.5 लाख गुना बड़ा मुंह बाबे के पड़ल हुई। अरे सकेत तो गई लाई फैल उतनी फैल हुई तब गई हुई। भाई हम कहीं गलती कहीं तो बताई सबे आप लोग। तर्क तो डिबेट होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब 2 मिनट के बाद मैं आपको साबित करता हूं कि उन्होंने निगला था। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से आध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। नोट करिएगा। जुग सहस्त्र योजन, ये क्या है? ये दूरी है। देहतिया में लोग कहे कि योजन कोस दूर इनके लौकेला। तो जुग सहस्त्र योजन, ये तीनों दूरी है। इसको इसी के वर्णमाला से अगर गुणा करेंगे, काउंट करेंगे, तो जितना दूरी आ रही है करेक्ट उतना ही दूरी आज के नासा के वैज्ञानिकों ने नापा, तो पता चला कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी उतनी ही है जितनी कि हनुमान चालीसा में 1000 वर्ष पहले लिख दिया गया था। उतनी घड़ी कौन थर्मामीटर है नापे वाला? पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक्यूरेट उतना ही दूरी आ रही है जितना आज के डेट में नासा के वैज्ञानिकों ने नापा है। तो फिर कहली कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं आध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। अब आइए यहाँ पर गर्दन काट करके वो लड़का दिया, मुड़िया बोल दिया कलश प्रभु बड़ा शौक रहा हमके कुरुक्षेत्र में जाए के। आप हमसे भी प्रॉमिस किए हैं कि जो मांगोगे वो दूंगा। कलम मांग ले तो कलश की महाभारत की लड़ाई देखना चाहता हूँ। कहिए तुम्हारी मुराद हम पूरा करेंगे। हथवा इसे उठौला, मुड़िया उड़ गई आसमान में। महाभारत का लड़ाई कितना दिन भाई? 18 दिन। और 18 दिन की लड़ाई। वो मूड़ी देखी, वो शीश देखा, वो सर देखा। महाभारत के जंग का अंत हो गया। स्क्रिप्ट लिखी थी पहले से ही। कौरव हार गए, पांडव विजय श्री लेकर के घर आए। कहीं भीम फूला था ना, कहीं अर्जुन फूला था ना, कहीं धर्मराज फूला था ना। भीम गदवा कर खाली लेके चिरकुट पोछते मारा। कल अगर ये नहीं रहता तो महाभारत कहाँ जीता गया होता। अब अर्जुन इनके देखला तो ही अलगे फूलना लेके बाण चढ़ा के 4 बेर आगे पीछे। हम ना रहती तब कहाँ महाभारत जीता ले। आगे ले कन्हैया जी कल कैसन कैसन फूलत पच का तो ना ये कह लिया कि 1000 लोगों को हमने मारा। आपने जिसको कहा उसको मार के हमने खत्म कर दिया। हम नहीं रहते तो कैसे होता महाभारत? कैसे महाभारत की लड़ाई खत्म होती? धर्मराजो कुछ कहल चाहते ना तो भगवान कन्हैया कहला रुका लो। भरम हो गई तो हम लोग गदवा भाई तो भाई ले लोग के कलम भरम हो गई तो हम लोग के। ये लड़ाई आपको लगता है कि आप लोगों ने जीता है? भगवान कन्हैया जो पूछना कि आपको लगता है कि आप लोगों ने जीता है भैया, तो ले 5 भाई एक हो गए। 5 एक कहो मर्दवा। ये मर्द ही था कि दुश्मन हमन का तू कल अब तो दुश्मन बनइबे करबो। जीत गइल बाड़ो ना। और असल है तइया नहीं के ही दुश्मन तइया तो हम रहले। वाह तो 5 एक बार बोलना कि तब का मनो आसमान में से के हुआ लड़ैया जीता दिया मन का ना लड़ लिया जा। वाह पूछ रहे हैं लोग भगवान कन्हैया से का विराह में खड़ी लगल सीधे कैसे मास्टर?
एक मिनट, कल मैं बहुत विलंब नहीं करना चाहता और आप लोगों को बहुत डार्क में भी रखना नहीं चाहता। एकर गवाही दे तुहरे खानदान हो, इके जीतल है या के हारल है, के करे चलते जीतल है लोग। अब हम कब तो तू लोग मनबो लोग ना। एकर गवाही दे तुहरे खानदान हो, अले के बर्बरीक लागे अइले भगवान हो। अरे कटल शीश आसमान से उतरा बरसल यसिया। कल चला लोग जो चरा था वो लोग बहुत पीठा नहीं है। चला तो हम लोग को भरम दूर करी लिया के ही ना। रस्तवा में पाचो भाई पूछा तो लो रे भे कुछ बतावा। कल हम का बताई आगे चला लेके आई लवा, आई के खड़ा कहीं हाथ ऐसे कहीं ना आवाज देना बरबरू एक मुड़िया आई नीचवा हथवा पर खड़ा हो गई। कल बेटा भ्रम है लोग के कि लड़ाई हमन के जीत ली जा। कल तब तो कल भ्रम दूर करा जीतल के बरबरीक बोलत हके ओकर मुड़िया बोलत है का बोलस। अरे कोई नहीं मारा किसी को रन पीछे, सगरी महाभारत है कन्हैया है जीते। भगवान कन्हैया कहला कि देखा ये तोहरे खानदान का बेटा है। आई है बताई कि महाभारत का लड़ाई लड़ल के। कहला साहब मैं जंग के मैदान में केवल यही देख रहा था कि एक तरफ चक्र सुदर्शन है जो विरोधियों के सर को काट रहा है और दूसरे तरफ भगवान कन्हैया है जो अपनी रणनीति बना रहे हैं। तू लोग तो कहीं लोग में ना खेला लो, तू लोग बाण चलो लो का मर्दवा। अर्जुन को अरे साला ये हमारे खानदान का हम ही के भुला गए। कला खबरदार बोलिया मत। तुहार क्षमता कहाँ रह लगी कौरवों से लड़के जीत जीता ही ना रहता तो लड़ल कहाँ रहता। स्पष्ट हो गया, नतमस्तक हुए लोग। अब मुड़िया कहलस बरबरीक का अगर हमके बुला लिया एक चीज हमार मनसा है। अतः का अतः ये बताओ हम यही त्रिशंकु नियर लटकल रह, जब चाहब तब बुला ले, जब चाहब तब ऊपर कर देव। कहलन ना कलयुग में पूजे जाओगे। कल कैसे अतः बताऊ ना का बताऊ ना। कल गुरु बिहारी गुरु गणेश है धन्य हरि की लीला, बरबरीक है याद भी जिंदा, अरे ये परमाण है मिला। कल कलयुग में पूजे जाओगे और इस नाम से पूजे जाओगे। दुनिया तुझे सर झुका करके तुझसे आशीर्वाद लेगी, हारे का सहारा। आज भी वही बरबरीक जो कटा हुआ शीश था वो उतना ही शीश खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर पूजा जाता है। और लिखा है पीछे जाइएगा खाटू श्याम का जब स्लोगन देखेंगे कहीं फोटो देखेंगे तो जरूर लिखा रहता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वही बरबरीक खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर पूजे जाते हैं। बिरहा हमार खत्म भइल।